गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने लाइट के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं इमेज की, जो कि मिरर और लेंस के थ्रू हमें मिलता है। तो व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इमेज। इमेज द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर और लेंस इज कॉल्ड इमेज। आपने बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन की मीनिंग आपने समझी होगी, है ना। ऑब्जेक्ट का रिप्रोडक्शन जो कि मिरर और लेंस के थ्रू हमको प्राप्त होता है, मिलता है, वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। ये दो तरह का होता है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है, एन इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रियल इमेज। इसका मतलब ये हुआ, जब एक्चुअल कन्वर्जेंस मतलब जब रे इकट्ठा होके, एक्चुअलिटी में इकट्ठा होके एक इमेज को प्रोड्यूस करती है, तो इस तरह का इमेज क्या कहलाएगा, रियल इमेज कहलाएगा। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, एन इमेज विच ओनली अपीयर्स टू द आइज, है ना। वह इमेज जो हमें केवल आंखों में दिखाई देती है। फाउंड बाय द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड वर्चुअल। उनके मतलब इंटरसेक्शन ऑफ लाइट का हमको इंटरसेक्शन पॉइंट का हमको पता नहीं होता है। तो रियल इमेज क्या है, रियल इमेज इन विच फाउंड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ रे इज ऑफ लाइट इज कॉल्ड रियल इमेज। एंड वर्चुअल इमेज क्या है, जो हमें केवल आंखों से अपीयर होता है ना। एन इमेज विच ओनली अपीयर्स टू द आइज टू द फाउंड बाय द रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। चलिए इसके बाद बात स्टार्ट करते हैं मिरर की। यहाँ से आपका टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं, है ना, मिरर से, या क्योंकि यहाँ से अपन प्लेन मिरर, स्फेयर का मिरर, इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज मिरर। हम आपको एकदम बेसिक से बता रहे हैं, कोई भी चीज़ हम छोड़ नहीं रहे हैं, आपको एकदम बेसिक से छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करते हुए आपको स्टडी करते रहना है ना। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है, हमको बेसिक से एकदम स्टार्ट करना, ताकि ये चीज़ें हमारे 10th क्लास के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमको, हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो। इसलिए हम ऐसी चीज़ें, इसलिए हम बेसिक्स पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। बात उठती है व्हाट इज मिरर की। मिरर क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द हाईली पॉलिश सरफेस विच इज क्वाइट स्मूथ, द कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। कहने का सीधा मतलब ये होता है, ये एक सिल्वर्ड सरफेस है ना, सिल्वर्ड एंड पॉलिश सरफेस होता है, जिसका एक साइड सिल्वरिंग से हमने सिल्वरिंग कर देते हैं, मतलब एक पॉलिश कर देते हैं सिल्वर की, है ना। और दूसरे साइड का जो स्मूथ जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ होता है, चिकना होता है, और उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले ही डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब बात होती है टाइप ऑफ मिरर की। ये दो टाइप का होता है, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ये हम बारी बारी से टाइप हम इसके डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, प्लेन मिरर के बारे में, है ना। इसमें आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ये आपके टॉपिक में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन द व्यू ऑफ क्लास टेंथ के व्यू से ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और स्फेरिकल मिरर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, हमने एम एक प्लेन मिरर लिया, है ना। ओ यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये इंसिडेंट रे है जो प्लेन मिरर पे आके फॉल होती है, और ये नॉर्मल है, इससे यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे बनती है, और एंगल आई एंड आर बनते हैं। इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको हमने इमेजिंग करके इसको हमने पीछे ड्रॉ किया, बढ़ाया मतलब इसको पीछे। तो ऑब्जेक्ट वाली जो लाइन है, ऑब्जेक्ट से जो प्लेन लाइन है, और रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, आई इमेज, ठीक है। एक इसमें खास बात यह है कि प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी ही दूरी पर हमारा इमेज बनने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज का जो सरफेस होता है, इमेज की जो लाइन, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन स्ट्रेट होती है, सेम होती है, ठीक है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज वर्चुअल। पहली बात तो ये हो गई, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। सेकंड, क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं होता है।
तो लाइट रे के बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए, वो एक्चुअली में इसमें नहीं होता है, इसलिए एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के थोड़ा सा फर्क है, वर्चुअल इमेज में इंटरसेक्शन रेज का नहीं होता है, लेकिन हम इमेजिंग करते हैं, है ना, वो वर्चुअल इमेज हो गया। और जहाँ पर रियल में कन्वर्ज होकर रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो रियल इमेज होता है। इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट, है ना, सीधा होता है, द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूर पर फ्रंट में रखा रहेगा, ठीक उतनी ही दूरी पर उसके बैक साइड उसकी इमेज बनने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की साइज है एज इट इज साइज उसके इमेज की होती है। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट और राइट साइड आर रिवर्स। और सबसे लास्ट होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम मिरर, ओ एम इक्वल टू एम आई इक्वल इज एक्स। ये हमने जो डायग्राम में हमने आपको बताया था, ये थी प्रॉपर्टी किसकी, प्लेन मिरर की। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, है ना। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, है ना, हमारे सामने ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है 5 मीटर। अभी हमने थोड़ी देर बात की कि जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है, बैक साइड जितनी दूरी पर उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर ले जाते हैं इंसिडेंट रे को और ये रिफ्लेक्ट कराते हैं मिरर से, ठीक है, तो इसको यदि हम पीछे साइड ले जाएं, ये आई, यदि मिरर का नाम m देते हैं तो यहाँ से क्या हुआ, एम आई इक्वल टू 5 मीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि इमेज भी मिरर से 5 मीटर की दूरी पर दूसरे साइड बन गई। चलिए बात स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर की। ये क्या होता है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हेलो ऑफ ग्लास, है ना, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हेलो स्फीयर ऑफ ग्लास, हेलो स्फीयर ऑफ ग्लास, हेलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। ये हमने एक हेलो स्फीयर ले लिया ग्लास का, इसका हमने एक पोर्शन, थोड़ा सा पोर्शन में कट किया, है ना, दोनों साइड से, तो हमारे पास एक ये सरफेस मिला और दूसरा ये सरफेस मिला। पहले सरफेस हम आउटसाइड पॉलिश करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर, और एक सरफेस हमने इनसाइड पॉलिश किया जिसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट टर्म की बात पहले करते हैं, फिर हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कशन आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म इसमें क्या है, पहला टर्म आता है इसमें पोल। ये क्या होता है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर, जो मिरर हमारा होता है उसके सेंट्रल पॉइंट, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब ये जो मिरर है वो जिस हेलो स्फीयर का पार्ट होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये भी वही चीज़ है, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, है ना, वह हेलो स्फीयर जिसका पार्ट मिरर होता है उसकी रेडियस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सेस, है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन दी हुई है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। नेक्स्ट है फोकल लेंथ, है ना, ये क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड आल्सो फॉर पैरेक्सियल रे। पहली बात तो ये है फोकल लेंथ फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है।
जनरली हम इसको ये देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है, लेकिन ये एफ इक्वल टू r/2 केवल और केवल किसके लिए वैलिड होता है, पैरेक्सियल रे के लिए होता है। अब बात उठती है व्हाट इज पैरेक्सियल रे, तो मैं यहीं पर इसके बारे में मैं आपको डिफाइन किए दे रहा हूँ कि पैरेक्सियल रे होती क्या है। पैरेक्सियल रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल काफ़ी क्लोज होके जाती है ना। वे रे जो प्रिंसिपल एक्सेस से काफ़ी क्लोज, मतलब पैरेक्सियल रे और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत लेस होती है, बहुत मिनिमम होती है, बहुत मिनिमम न्यूनतम होती है। तो ऐसी रे क्या कहलाएगी, पैरेक्सियल रे होती है। एक्चुअली हम पैरेक्सियल रे लेते क्यों हैं, ताकि जो हमारे एंगल्स बनते हैं, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, जो भी हमारे एंगल्स बनते हैं वो क्या बने, वेरी स्मॉल बने। इसके बाद आता है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, मिरर का साइज होता है। द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। चलिए ये डायग्राम है, हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया, हेलो स्फीयर है, उससे हमने एक मिरर को कट किया है ना, और इसके हमने बाहर पॉलिश कर दी। यहाँ पर जो पॉइंट पी है वो पोल को रिप्रेजेंट करना है, एफ जो है फोकस को, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने ज्वाइन करने वाली लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी टू पोल की बीच की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ टू पी है ना, एफ टू पी ये जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है, जो जनरली एफ इक्वल टू r/2 होती है, और ये अपर्चर है ना, ए बी, इसको हम नाम क्या दे देते हैं, ए, और इसको नाम दे देते हैं बी। यहाँ पर ए और बी क्या है,